गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब छोड़ दिया गया है विस्की को, खुशी को और चिंकी को। चिंकी कल नाइट में जाने वाली थी पर किसी कारणवश ना जा सकी, तो देखते हैं क्या है कैसा है। और विस्की तो फुल दीवाना है खुशी का, खुशी को छोड़ ही नहीं रहा है। इतने दिन बाद मिली है ये भी। मस्ती है देखो इसकी। फुल मस्ती चल रही है विस्की की और खुशी की। एंड सब छोड़ दिया गया ऑलिव को। ऑलिव एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है और हमारे पास हॉस्टल पर आ रखा है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। ऑलिव स्मेल कर रहा है विस्की फीमेल डॉग्स की स्मेल को। ये कहाँ सुसु करने वाला है? यहाँ तो नहीं करेगा ना। ऑलिव, ऑलिव, ऑलिव कम। ये बावड़ी कम हियर। गुड बॉय। ऑलिव जोधपुर से ही है। थोड़ा सा दूसरे डॉग्स के प्रति सोशलाइज कम है, लोगों के प्रति भी कम है, पर यहाँ इसका बर्ताव शांत टाइप रहता है, पता नहीं क्यों। पर धीरे धीरे जब इस जगह को अपना पूरी तरह से घर मान लेगा ना, तो शायद हो सकता है यहाँ भी दादागिरी वगैरह दिखाना स्टार्ट करे। अब छोड़ा है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है थोड़े लंबे समय के लिए। तो फ्रेंड्स अब आया है ब्रोडी। ब्रोडी एक डॉबरमैन है और हमारे पास हॉस्टल पर आ रखा है। इसके साथ इसका भाई भी आया हुआ है, वो है लैब्राडोर जिसका नाम है गोल्डी। पहले ये फ्रेश वगैरह हो जाए फिर इसके भाई को बुलाएंगे, नहीं तो ये फ्रेश वगैरह होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा भी कुछ अनगनाट होता है बंद कर देता है अपने पर्सनल काम, इसलिए सिर्फ यही है, पूरे ग्राउंड में कोई नहीं है। फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया है इसको, गोल्डी को। और तो फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है ब्रूनो को। ब्रूनो एक लैब्राडोर ब्रीड है, 7 इयर्स का एज है और ये आया है हॉस्टल पर। ये पहली बार ही आया है हमारे पास और अभी किसी भी डॉग से अभी तक इसको, किसी दूसरे डॉग से इसको मिलाया नहीं है, क्योंकि अब एक ही दिन आया है। एक दिन में तो ये खाना भी नहीं खाएगा और धीरे धीरे यहाँ सेटल हो जाए, वही हमारा सबसे पहला मोटिव रहेगा। 1 या 2 दिन के लिए है तो वैसे ठीक है। थोड़ा बहुत भौंका वगैरह था, फिर नॉर्मल स्टाफ ने उसे चुप करा दिया और ये रह गया। और स्टाफ रहता है तो भौंकता भी नहीं है, अकेला रहता है तो ज़रूर भौंकता है। जब डॉग न्यू हॉस्टल में आते हैं तो ज़्यादातर वो ये वाला कोना या वो वाला कोना ऐसे कोने पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसको तो घर जाना है ना, इसलिए वेट कर रहा है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, फर्स्ट डे है इसलिए। ब्रूनो कम हियर, इधर आ, कम हियर, आजा, गुड बॉय, काम जल्दी आ। हाँ नहीं रहा, खाली आया 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 आया, गुड बॉय। अब ये मुझे एक्सेस क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पर मालिक तो है नहीं और इसे भी डर तो लग ही रहा है, नई जगह सब कुछ, सब नए डॉग ही डॉग चारों तरफ, इसलिए इतनी जो सुन रहा है वो इसलिए। बाकी इतनी भी मेरी सुने ये गारंटेड नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया है रॉकी को। अंदर ही गिर जाता ना, इतना आके स्पीड से गिरता है। रॉकी एक रॉटवीलर ब्रीड है और ये भी आ रखा है हॉस्टल पर कुछ दिनों के लिए। इसे भी छोड़ दिया गया अकेला। ये पहले फ्रेश वगैरह हो जाए फिर ही हम बात करेंगे दूसरी, नहीं तो आपको ही पता है ये क्या सोचेगा और ये क्या मांगेगा हमसे। रॉटवीलर ब्रीड फर्स्ट ओनर ले तो सकते हो, लेकिन अगर आपने पूरा ध्यान नहीं रखा तो ये बिगड़ने में टाइम भी नहीं लगाते, और ये बिगड़ जाते तो हर कोई इन्हें अटेंड नहीं करता। सबसे बड़ी बात है, आपको इजीली अच्छे ट्रेनर मिलेंगे नहीं,
जो इन्हें हैंडल कर सके। फिर इनकी ज़िंदगी भी ख़राब और आपका भी मन ख़राब कि बच्चे को दूर देना पड़ रहा है किसी को, और नहीं तो फिर रोडों पर भी छोड़ देते हैं लोग। लोगों का क्या है, जब तक अपना काम बन रहा होता है सब कुछ अच्छा होता है, जैसे ही काम बिगड़ना होता है या ऐसा कुछ होता है तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। वो मैंने देखा है, आप लोगों ने भी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस तो लिया ही होगा, किसी और चीज़ को लेके भी लोग कैसे हैं आपको पता है। तो क्या कर सकते हैं, वो तो एनिमल है, उसे बचपन में नहीं पता था कि वो रॉटविलर है। आप जैसे जैसे उसे समझाते चले गए वो अपनी समझ से समझता चला गया और फिर आगे प्रॉब्लम हो गई। इसलिए छोटे टाइम ही आप उन पर पूरा ध्यान दें, टाइम ना हो तो ट्रेनिंग पर ज़रूर भेजें, और नहीं तो फुल अपना टाइम तो दें। स्टार्टिंग में तो 100% दें, जब तक वो 1 साल का तक नहीं हो जाता तब तक तो अच्छा खासा टाइम दें। फ्रेंडली जोन में रखें और सबसे मिलाएं, सोशलाइज पूरा करें। जैसे ही गुस्सा करे या किसी पर हमला करे तो आप अपने बच्चे को डांटें, बस उतना ही। इनके लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि इनको अगर शाबाशी मिल गई लड़ाई के समय तो फिर बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब कैप्टन को छोड़ दिया गया है। कैप्टन एक लेब्राडोर ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखी है, ऐसा समझ सकते हैं अपन। और इसके साथ 2 भाई बहन और भी आए हैं, वो अभी थोड़ी देर से आने वाले हैं। इन तीनों को एक ही साइड में एक ही साथ रखा हुआ है। कैप्टन डी। तो फ्रेंड्स, ये आ गया शेरू और कैप्टन एक ही घर से है। कल आए हैं हॉस्टल पर और कुछ दिन के लिए स्टे करने के लिए। शेरू अच्छा बच्चा है, ये भी अच्छी बच्ची है। दिक्कत स्वीटी की आती है। स्वीटी को इन दोनों से भी थोड़ा सा दूर रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो बाइट कर लेती है, कभी कभार झगड़ा कर लेती है, गुस्सा कर लेती है। पर यहाँ तो आपको पता ही है, स्कूल के नियम तो यहाँ बिगड़ेल डॉग्स भी मानते हैं, तो वो तो इतनी बिगड़ेल तो नहीं है। अब उसे भी बुलाया जा रहा है, ये आ गई। गुड गर्ल स्वीटी सोच रही है घर वाले कब आएंगे। स्वीटी आजा। ये गजब चलती है, गजब देखती है, क्या इसको कम दिखाई देता है? अजीब से ऊपर नीचे सारा एरिया पूरा ऊपर नीचे से चेक कर रही है। ये फ्रेश होने वाली है, वो तो फ्रेश हो चुका। और इनकी एक अच्छी बात है, ये अंदर फ्रेश तो नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अभी ताज़ा जानकारी के अकॉर्डिंग स्वीटी अंदर फ्रेश हुई है। स्वीटी बोल तो ये अंदर फ्रेश हुई है, ये दोनों नहीं हुए थे, ये बाहर आके हुए हैं, अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अब आ गए मैगी और ब्रूनो। मैगी के पाँव पर थोड़ी सी लग रखी है, ये समझो एक्चुअली नीचे की तरफ एक रेड कलर का बड़ा फुंसा हो गया, फुंसा इस वाले पाँव पर बड़ा। और ये है चाउ ब्रीड और नाम है ब्रूनो। आज चला जाएगा, आज इसे नला धुला के रेडी कर देंगे। और दांत में आँख में कितना फर्क है वो दिखाता हूँ। इधर देख, इधर ब्रूनोडा, पकड़ में नहीं आता। गुड बॉय, इधर ऊपर देख। ये देखो आँख ऑलमोस्ट रेडी है। आज हम हल्की से दवाई लगा देंगे, फिर छोड़ देंगे इसको आज। गुड बॉय। अब इसकी आँख की कंडीशन ऐसी है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गया है। और इस छेद में भी हमने स्प्रे किया है। ये पूरा छेद बाहर की तरफ नहीं है, मतलब अंदर छेद नहीं है, अब लगाने नहीं देगा। छेद अंदर भर चुका है, हल्का भी देखो दिखाता हूँ, अंदर की तरफ नहीं है, ये देखो पूरा भर चुका है। हिला मत, ये पूरा भर चुका है छेद। और आज ये चला जाएगा, अब इसको नला देंगे। गुड बॉय। अब छोड़ा गया है लक्की को। लक्की एक हस्की ब्रीड है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है। और मैगी के भी वो जैसे ब्रूनो को छेद हुआ हुआ है, वैसे मैगी के भी पंजे के नीचे हुआ है, वो गुमड़ी के पास। अभी जस्ट हमने देखा और इस मैगी को भी ट्रीटमेंट दिया, यही वाला सेम।
तो फ्रेंड्स पूरी नाइट में करीब करीब 12-1 बजे के आसपास मैंने सीसीटीवी देखा। मैं कल रात को नींद थोड़ी मुश्किल से आ रही थी, तो देखा तो मैंने देखा ये इतना भौंक रहा था, इतना भौंक रहा था, इतना भौंक रहा था, क्या ही बताऊं। इसी वजह से ये डेंजर होते हुए भी इसको अंदर 3 कड़ियों से बांधना पड़ता है। एक ही चेन में 3 कड़ी लगाते हैं कि ये खुल ना जाए, उससे बांध के इसको सेट किया जाता है, फिर भी ये भौंकता है। अब इसे छोड़ दिया गया है। इसका नाम है एलेक्स। एलेक्स एक मिक्स लैब्राडोर है और ये आ रखा है हॉस्टल पर कुछ दिनों के लिए। तो फ्रेंड्स रॉकी को दे दिया गया है बिस्किट्स और थोड़ा सा डॉग फूड। इन तीनों को अभी देंगे। इसे दे दिया गया है, इसे अभी बाहर लेके जाएंगे। इसे भी दे दिया गया है, इसकी को दे दिया गया है, खुशी को दे दिया गया है, चिंकी को दे दिया गया है, ऑलिव को दे दिया गया है, ब्रूनो को दे दिया गया है। इन दोनों को ही दे दिया गया है और दोनों के दोनों ही खा रहे हैं। ये लैला मजनू एक ही टाइम के लिए। मैगी को दे दिया गया है, ब्रूनो को दे दिया है, दोनों भाइयों को दे दिया गया है, दोनों खा रहे हैं। एलेक्स को दे दिया गया है, एलेक्स खा रहा है, यही नहीं खा रहा। खा ले बेटा, हाँ खा, ये ले। नहीं खाओ बेटा, तू देख कल भी नहीं खाया तूने। ले बिस्किट बिस्किट बिस्किट, अच्छा बच्चा ना, बिस्किट ले। बिस्किट कौन खाएगा, देख ले ले बिस्किट खा, बिस्किट तो खा ले। ये कुछ भी नहीं खा रहा है और ये एक नॉर्मल बात है, जब नए नए डॉग्स आते हैं तो ऐसा करते हैं। तू खाएगा तो ही प्यार करूंगा, खा नहीं रहा। चलो इन तीनों को भी दे दिया गया है। वो तड़प रही है, उसको खा ले बेटा, खा ले। बाकी दो बाहर छोड़े हैं, उन दोनों को अंदर ला ले, उनको भी खिला देते हैं, फिर बाकी के सारों को छोड़ते हैं। फिर तू इसको लेके चले जा शेरू को। तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स। नहीं अभी तो बाकी है, कुछ डॉग्स बाकी है। ले तू और खा, बाहर वालों को छोड़ो। तो फ्रेंड्स अब छोड़ दिया यहाँ कोको को। कोको एक लैब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है। साथ में छोड़ दिया गया है गैलेक्सी को। गैलेक्सी एक गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है और ये आ रखा है बिहेवियर ट्रेनिंग पर। पहले बहुत ज़्यादा डरपोक फट्टू टाइप किस्म का डॉग था, अब थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, पूरी तरह से तो नहीं तो ठीक, पर ठीक तो हुआ है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ गया है, पहले लड़की की तरह दिखता था, अब ठीक है। और ये देखो, ये है इसका नाम है मोली। मोली एक जर्मन शेफर्ड है और अभी कंटेनर के अंदर से तड़प रही है बाहर आने को। अभी थोड़ी देर बाद में इसको भी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अब लेके जा रहे हैं शेरू को। शेरू की 2 आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब लगी मुझे। एक गाड़ी पर उछलना, दूसरा पोटा खाना। पोटा खाने के लिए तड़पता है। एक बार तो इसको यहाँ घूमने दे, पहले सुसु उसु कर ले। पहले तो बिल्कुल डरपोक था, अंदर ही रहता था ये वो, धीरे धीरे अब घुलने मिलने तो लगा है। और बाहर की सुविधा तो अभी इसको स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी तक हुई नहीं है। अब गोविंद जाएगा दूध लेने, इसलिए मैंने बोल रखा है कि दूध लेने जाए तो इसको रोज़ एक बार साथ में लेके जा। फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया है डुगू को, बोंजो को, बोजो, ये लो बोके, ये छोड़ दिया गया है जूही को। उसको अंदर छोड़ दिया कंटेनर के अंदर। जूही को ये छोड़ दिया गया है, पेपर को नहीं, ये सॉरी पेपर क्या, मोली को। मोली एक जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग है और हॉस्टल पर आ रखी है कुछ दिनों के लिए। जूही हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए। डुगू
हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए, और बोझो आ गया हॉस्टल कुछ दिनों के लिए। और बाहर शेरू को बांध रखा है हमने। और एक छोटा उस्ताद और है हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। उसे अभी हमने कंटेनर में डाल रखा है, क्योंकि वो अभी बाहर आया तो शायद हो सकता है कोई पेपर या कोई उस पर नुकसान कर दे उसका। ये देखो केला, इसकी जो प्लेस थी उसकी जगह 3 भाई बहन आ गए ना, इसलिए इसको उस तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। सबको पीछे की तरफ भेज दिया गया है। अब यहाँ है जूही और मौली, और साथ में लाए हैं इनके लिए खाना। रुको नो नो नो। ये इसके लिए, ये इसके मौली के लिए, और ये हमारे टिंडू के लिए। टिंडू खा ले, खा ले। आराम से खा लेगा अकेले। यहाँ जूही तो खा ही रहा है। ले मौली खा। मौली को भी दे दिया गया है। और पीछे जो डॉग्स गए हैं उनको भी दे दिया गया है, दिखाता हूँ। यहाँ ये दोनों, यहाँ कोको खा रहा है, यहाँ गैलेक्सी खा रहा है, डुगू खा रहा है, और क्या बोलते हैं ये खा रहा है, नाम क्या था, बोझो। बाकी सबको दे दिया गया है। और अब आ गया है, क्या नाम है, शेरू, जो कि जर्मन शेफर्ड ब्रीड है, और गोविंद के साथ बाहर गया था। अब उसको देना है बस, बाकी सबको दे दिया गया है, सबको। ये आ गया।